So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर सर्कल। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं जो कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन में दिक्कत थी एक्सरसाइज सेकेंड में सर्कल की। ठीक है, तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए जिससे आपको समझ में आ सके, छापने की आवश्यकता ना पड़े। तो आज हमें कवर करना है अपना क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 13 तुम्हें आया हुआ है, 12 एक बार फिर से ट्राई करो, उसका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, बिना ट्राई किए भाई साहब मज़ा नहीं आएगा। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और लास्टली देखेंगे 11। ठीक, तो चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। मतलब कि यहाँ पर एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो कि इस सर्कल PQRS को क्या किया? सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। और हमें प्रूव करना है कि A से लेकर के B और C से लेकर के D इसको ऐड कर दें प्लस इनको ऐड कर दें AD और BC को ऐड कर दें तो दोनों का सम जो है वो इक्वल होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलते हैं प्रूफ करने की ओर। सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले तुम देखो ये वाला पोर्शन देखो, इतना पोर्शन तुम देखो। इतना पोर्शन देखोगे तो तुम ये पाओगे कि जो D है, ठीक है, फिगर को ध्यान से देखो, जो ये D है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सर्कल पे दो टेंजेंट बना रहा है DR और DS। DR और DS ये क्या बना रहा है? टेंजेंट बना रहा है। और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हमारे सर्कल पर दो टेंजेंट बनते हैं तो वो आपस में इक्वल होते हैं। फ्रॉम द फिगर DR is equal to DS। DR is equal to DS। क्लियर? कुछ कम साफ दिख रहा है क्या? वाइट से ही बनाते हैं हम। यहाँ लिख दें फ्रॉम द फिगर DR इज इक्वल टू DS। हमें नहीं लगता इसमें कोई तुमको दिक्कत होगी। फिर जब हम सेकंड पोर्शन देखते हैं, सेकंड पोर्शन में मान लो हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट, अब इसको हटा करके ये वाला पार्ट देख रहे हैं जिसमें A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और इस पर दो टेंजेंट बना रहा है AP और AS, तो ये आपस में इक्वल होंगे, इसमें कोई तुमको दिक्कत नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? फिर तुम देखो नेक्स्ट पोर्शन ये वाला जिसमें B एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दो टेंजेंट बना रहा है BQ और BP, ये आपस में इक्वल होगा। इसमें हमें नहीं लगता तुम्हें कुछ दिक्कत होगी ये बोलने में। BP इज इक्वल टू BQ। फिर तुम देखो इस फिगर का लास्ट पोर्शन वो है ये वाला। ये वाला पोर्शन देखोगे तो इसमें तुम साफ साफ लिख सकते हो कि CR इज इक्वल टू CQ। CR इज इक्वल टू CQ ये लिखने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना लिखने में कुछ दिक्कत बनी। DR इज इक्वल टू DS, AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ। यहाँ हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में पूरा का पूरा the two tangents from an external point is
ऑलवेज इक्वल। ठीक है, इतना लिखने में कुछ दिक्कत बनी क्या? अब क्या करो, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है इनको ऐड कर दो। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द लेफ्ट हैंड साइड and right hand side values separately। दोनों को अलग अलग जब हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा DR प्लस AP प्लस BP प्लस CR। इसमें कोई दिक्कत भाई, जितने लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू रखी है उसको हमने लिख लिया। दूसरा लिख सकते हैं DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ। कुछ दिक्कत इतना लिखने में? अब देखो DR और CR को एक साथ कर लो भाई साहब, DR CR प्लस AP प्लस BP इज इक्वल टू DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ। DR प्लस CR, DR प्लस CR, DR प्लस CR, देखो D से R, DR ये फिगर में देखो, DR प्लस CR, DR प्लस CR, इसको हम टोटल मिला करके CD नहीं लिख सकते हैं। DR प्लस CR इज इक्वल टू CD। AP प्लस BP, AP प्लस BP, इसको हम कुल मिला करके AP नहीं लिख सकते हैं भाई साहब, इज इक्वल टू DS प्लस AS। क्या इसको कुल मिला करके हम लोग AD नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ कुल मिला करके BC लिख सकते हैं। देयरफॉर AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, ये हैंस प्रूव्ड का साइन है। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया। सिंपल था, तुमको हिंट भी हमने दिया था। ठीक है, जब हम लोग की फ़ोन पे बात हुई थी कल के पहले, तो तुम्हें हिंट दिया था कि इसमें टेंजेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। उसी का कुछ एप्लीकेशन हमें यहाँ यूज करना है। तो बस टेंजेंट को इक्वल किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ज्वाइन कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब सम कर दिया और हमको आंसर अपना मिल गया। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, in figure xy and xy dash, in figure xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O। कह रहे हैं एक हमारा सेंटर O से एक सर्कल बना हुआ है और उसके दो पैरेलल टेंजेंट दिए हैं xy और x dash y dash, दो टेंजेंट पैरेलल हमको दिख रहे हैं। ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। एक टेंजेंट और दिख रहा है इसमें AB, जो कि C पर क्या कर रहा है? कांटेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल दिया है, सर्कल के दो टेंजेंट बना दिए, एक XY और दूसरा X डैश Y डैश। तीसरा कह रहे हैं एक और टेंजेंट बन रहा है जिसका नाम है AB और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसका क्या है? C है। इतनी इंफॉर्मेशन दे करके आगे देखो क्या कर रहा है? AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A। XY लाइन पर XY जो टेंजेंट है वहाँ पर A पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है और X डैश Y डैश में वो B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB, ये वाला जो एंगल है AOB जो एंगल है अपना वो 90 डिग्री का होगा। वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। इसके लिए एक हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम पॉइंट O को C से जोड़ देंगे। पॉइंट O को C से इस तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O to C।
O2C हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो हमको एंगल AOB बताना है, एंगल AOB बताना है कितना, 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चलते हैं दो ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले देखो, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल COA, POA ट्रायंगल और COA ट्रायंगल हम लोगों ने लिया, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। इसको क्या दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC। फिगर देखो, AP इज इक्वल टू AC क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि A है एक एक्सटर्नल पॉइंट और वहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, इक्वल टेंजेंट लिख देंगे, इक्वल टेंजेंट। दूसरा लिख सकते हैं OP, OP इज इक्वल टू OC, ये रेडियस लिख सकते हैं, ये हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस। दो ट्रायंगल देख रहे हो ना, POA ट्रायंगल देखो और COA, POA और COA, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश है। तो AP इज इक्वल टू AC हो गया और OP इज इक्वल टू AC हो गया, क्योंकि रेडियस है। और एक हमारी साइड है OA, वो क्या है, कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA कॉमन। तो यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COA, और बगल में ट्रिपल SSC नहीं है, ट्रिपल S क्राइटेरिया। ठीक है, देयरफॉर बाई CPCT, बाई CPCT एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। POA और COA एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से तुम इसके नीचे लिखना, हम यहाँ पर कॉर्नर में लिख रहे हैं। अब दो ट्रायंगल और लो, दो ट्रायंगल और लो, वो कौन सा ट्रायंगल होगा, इन ट्रायंगल QOB, इन ट्रायंगल QOB एंड ट्रायंगल QOB और COB, दो ट्रायंगल हम लोगों ने लिया। इसी तरीके से इसको भी कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश रहेगी। सबसे पहले लिख देंगे BC इज इक्वल टू BC, नहीं, क्या लिखेंगे, BQ इज इक्वल टू BC, इक्वल टेंजेंट्स। ठीक है, BQ इज इक्वल टू BC हो गया, OQ इज इक्वल टू OC हो गया, रेडियस। और तीसरा हमारा OB इज इक्वल टू OB हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल QOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB बाई ट्रिपल S क्राइटेरिया और बाई CPCT एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB। ये हो गया हमारा। ठीक है, मतलब अभी तक हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, ठीक है, इतना हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक, अब लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, जो हमारी POQ लाइन है, POQ इज अ स्ट्रेट
लाइन। अब पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन क्यों है? पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन क्यों है, कैसे हम जानेंगे? क्योंकि भाई साहब बहुत ध्यान सुनो, पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन कैसे हो गई? ओ क्यू क्या है? ओ क्यू ध्यान दो फिगर में, ओ क्यू क्या है? रेडियस है। ओ पी क्या है? रेडियस है। और एक ऐसी लाइन जो कि हमारे सेंटर से पास हो रही है और सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रही है, इसका मतलब वो डायमीटर होगा। इसका मतलब वो क्या होगा? डायमीटर। और डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन क्या फॉर्म करती है? 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो इस पर जो एंगल बनेगा, देयरफॉर एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तुम बताओ भाई साहब। भाई पी क्यू जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, पी ओ क्यू क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल बन रहे हैं एक साइड में, उनका सम 180 डिग्री होगा। तो इस पे 4 एंगल बन रहे हैं, चारों का सम हमने 180 डिग्री लिख दिया। ठीक है। अब पी ओ ए जो है वो सी ओ ए के इक्वल है। पी ओ ए सी ओ ए के इक्वल है। यहाँ देखो, फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, पी ओ ए की जगह हम सी ओ ए लिखते हैं। पी ओ ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? सी ओ ए लिख देंगे। और सी ओ बी और क्यू ओ बी की जगह हम लोग सी ओ बी रख देंगे। कहोगे सर जी जान कैसे जा रहे हैं कि हम क्यू ओ बी को एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि भाई साहब हमको सिर्फ इन बीच के एंगल का काम है, ए ओ बी का काम है। ए ओ बी में ए ओ सी आ रहा है और सी ओ बी आ रहा है, तो हमको उसी से मतलब है, बस बाकी को एलिमिनेट ही करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सी ओ बी और क्यू ओ बी को जगह हम सी ओ बी ही लिख देंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इतना। अब सी ओ ए है तो 2 टाइम्स एंगल सी ओ ए हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स एंगल सी ओ बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 2 हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा एंगल सी, बचेगा क्या? एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल सी ओ ए प्लस सी ओ बी, सी ओ ए देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से भाई साहब, तुम ध्यान से नहीं देखते हो। सी ओ ए इसकी बात कर रहा है और सी ओ बी इसकी बात कर रहा है। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो पूरा का पूरा एंगल ए ओ बी बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी और इधर 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही तो हमें प्रूफ करना कि हमारा ए ओ बी क्या है? 90 डिग्री का है। तो देखा, इसमें भी वही हम प्रिंसिपल यूज किए हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उन्हीं का इस्तेमाल करके 2 ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाया और फिर बाई CPCT उनके एक एंगल को क्या कर दिया हम लोगों ने? इक्वल दिखाया। इस तरीके से फिर हमारा दोनों ट्राइंगल को ले लिया। उसके बाद दिख रहा है कि अपना POQ जो है कि स्ट्रेट लाइन है, उस पर बनने वाले सभी के सभी एंगल क्या होंगे? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन आ गया। एक बार खुद से ट्राई करोगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। मतलब 2 एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ये हमें प्रूव करना है। और फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा इसका कि ये अपना फिगर है, ये अपना सर्कल है,
और इस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट P मान लेते हैं हम लोग। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, फिर सेंटर C है। ठीक बात, यही तो है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। मतलब कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180, इनका सम क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। ये अपने आप को प्रूफ करना है। ये लाइन सेगमेंट है अपनी। एक तो फिगर बड़ा बेकार बनता है इसमें, क्या ही किया जाए। ठीक, तो इनका सम हमें 180 डिग्री शो करना है। तो भाई साहब तैयार हो, किस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। देखो कुछ दिमाग लगाया जाए। जो अपना एक यहाँ पर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इन द क्वाड्रिलेटरल, इन द क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है उसका, CAPB। अब क्वाड्रिलेटरल CAPB, और हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, होता है ना 360 डिग्री। देखो संघर्ष करना है, आंसर आए ना आए वो बात की बात है, संघर्ष तो करना है। फिगर में जो दिया है उससे कुछ दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल क्या लिख दें, सभी का सम 360 होगा। तो एंगल BCA प्लस एंगल CAP प्लस एंगल CAP हो गया, प्लस एंगल APB हो गया, प्लस एंगल PBC हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इतना यदि हम लिख दें तो तुम्हें ऐसा तो नहीं होगा कि 10 तो लग जाएगी कि सर जी कैसे लिख दिया भाई साहब, हमको समझ नहीं है। भाई साहब फिर से सुनो, एक सर्कल था, सर्कल पे क्या कह रहा है, दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री होगा, जो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन सेगमेंट बन रही है वो जो एंगल बनाएगी, इन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा। ये हमको शो करना था। अब फिगर तो बना दिया हमने, अब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए, कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया जाए या फिर क्वाड्रिलेटरल दिखाया जाए। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, हमको नहीं समझ में आया कि क्या कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करें। यहाँ पर दिख रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब क्वाड्रिलेटरल दिखाई दिया तो उसके सभी एंगल का सम हम 360 डिग्री कर दी। अब आगे क्या करें, अब आगे हम क्या करें, तो भाई साहब एंगल BCA, इसको ऐसे रख देते हैं, इसको ऐसे का ऐसे। एंगल CAP जो है, एंगल CAP
क्या उसकी जगह हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं? 90 डिग्री लिख सकते हैं? तुम बताओ भाई साहब, एंगल CAP क्या 90 डिग्री हो सकता है? ये वाला एंगल CAP 90 डिग्री हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है सर जी। हम पूछेंगे क्यों, तो बताओगे जो रेडियस हमारा टेंजेंट पर, रेडियस टेंजेंट पर हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए सर जी 90 डिग्री आप लिख दिए और आप एकदम सही किए। एंगल APB को वैसे का वैसे रख देंगे और एंगल PBC फिर से वही बात हुई, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल BCA प्लस एंगल APB प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या नहीं लिख सकते हैं हम लोग? क्या नहीं लिख सकते? तो कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल BCA प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल BCA प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और शायद हमको यही प्रूव करना था कि हमारा APB और BCA का सम 180 डिग्री आ जाए, सप्लीमेंट्री हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर। बाद में स्टेटमेंट लिखने से, कहानी सुनाने से उनको बड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल बिटवीन, यही चीज़ छाप देंगे, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। इस तरह लिख दिए। अब इसमें से एक भी नंबर सर जी काटेंगे नहीं, एग्जामिनर एक भी नंबर काट नहीं सकता, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी फिगर नहीं बना है। सर्कमस्कल इज अ रोम्बस, मतलब कि एक हमारा पैरेललोग्राम है, एक हमारा प्यारा सा क्या है, पैरेललोग्राम, और उसमें क्या बना है, एक सर्कल। अब सर्कल बनाना बड़ा ही टफ है एक पैरेललोग्राम के अंदर, फिर भी हम कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत जो बन जाए उसमें तुम संतोष रखना भाई साहब, ठीक है। चल मान लेते हैं ये एक क्या है, सर्कल है और पैरेललोग्राम के अंदर है, सर्कमस्क्राइब है, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं A B C D, और ये जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नाम हम रख देते हैं P Q R S, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर होगी, में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने फिगर बना लिया, ठीक है। संघर्ष का पहला स्टेप होता है कि आप फिगर बना करके दिखा दीजिए, तो ये होगा कि हाँ संघर्ष करना शुरू किया आपने। अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखो, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम। अब ये कह दिया गया है ये ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, मतलब इनडायरेक्टली ये कह दिए कि AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू CB या BC, कुछ भी दे सकते हैं, और ब्रैकेट में हम लोग गिवन ले सकते हैं। इनडायरेक्टली बोले, डायरेक्टली बोल देंगे तब भाई साहब फिर अच्छा 5 क्वेश्चन हो जाएगा। और कह रहे हैं कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये ABCD जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है,
मतलब व्हाट वी हैव टू प्रूव, अगर कहा जाए कि प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, तो हम प्रूफ कर दें अगर AB इज इक्वल टू AD, अगर AB को AD के इक्वल दिखा दें, AD को हम इक्वल दिखा दें CD के, और CD को हम इक्वल दिखा दें BC के, तो बात बन जाए। मतलब सभी को हम लोग क्या करा दें, आपस में इक्वल दिखा दें, तो ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सभी एंगल्स 90 डिग्री दिखा दें तब तो फिर ये क्या हो जाएगा, तब तो ये फिर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है, उसमें तो और भी दिमाग लगाना पड़ेगा। रोम्बस में बड़ा आसान है करना, रोम्बस में बड़ा ही आसान है करना। चलो प्रूफ करते हैं, चलो प्रूफ करते हैं। फिर से यहाँ पर वही तुमको प्रिंसिपल यूज करना है। When the two tangents are drawn from an external point, the two tangents will always be equal, हमेशा इक्वल होंगे, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम प्यार से लिख सकते हैं dr इज इक्वल टू ds, dr इज इक्वल टू ds, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 किया था पूरा उसी तरीके से dr इज इक्वल टू ds कहा, उसके बाद AP इज इक्वल टू AS किया, AP इज इक्वल टू AS किया, उसके बाद BP इज इक्वल टू BQ किया, और उसके बाद CR इज इक्वल टू CQ किया। इतना करने के बाद, इतना कैसे किया, ये क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं the two tangents drawn from an external point will always be equal, will always be equal। इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, हमेशा इक्वल होगा, साफ सीधी बात। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, नाउ एड LHS एंड RHS सेपरेटली। अब LHS और RHS को सेपरेटली ऐड कर लो, तो भाई साहब हो गया DR प्लस AP प्लस BP प्लस CR इज इक्वल टू DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ। D और CR को भाई साहब एक साथ कर दो, AP BP को एक साथ कर दो, DS AS को एक साथ कर दो, और BQ CQ को एक साथ कर दो। इन सभी को ऐड करेंगे तो DR और CR, इसकी जगह हम लोग CD लिख सकते हैं प्यार से, CD लिख सकते हैं प्यार से। AP प्लस BP, फिगर में देखो AP प्लस BP की जगह हम लोग AB लिख सकते हैं, इज इक्वल टू DS प्लस AS, फिगर में देखो तो AD लिख सकते हैं, DS प्लस AS की जगह पर, अरे यार क्या करता है, DS प्लस AS की जगह AD लिख सकते हैं, और BQ प्लस CQ की जगह पर हम लोग BC लिख सकते हैं। ठीक है, अब CD प्लस AB, अब इसको देखो जो गिवन दिया था भाई साहब, अब उसका यूज होगा यहाँ पर, इसलिए वहाँ पे लिख दिया था CD प्लस AB, तो AB की जगह हम लोग CD लिख सकते हैं, AB की जगह CD लिख सकते हैं, तो CD प्लस CD इज इक्वल टू CD प्लस CD इज इक्वल टू BC की जगह हम लोग AD लिख सकते हैं, BC की जगह हम लोग AD लिख सकते हैं, या AD की जगह BC लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD। देयरफॉर CD इज इक्वल टू AD, CD इज इक्वल टू AD, मतलब ये वाली लाइन CD पूरी AD के इक्वल दिखा दी। सिमिलरली इसी तरीके से
यहाँ पर जो हम लोगों ने ए बी की जगह सी डी लिखा है और बी सी की जगह ए डी लिखा है, यदि इसको चेंज कर देंगे, यदि इसको हम चेंज कर देंगे, दूसरा एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। देयरफॉर यहाँ तो हमारी फिगर आ रही हो, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या हो गया? रोम्बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा था उसी तरीके से कुछ 11 भी था, बस कुछ चेंज था, इसमें दिया था पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल पहले से दे दिया गया था, और उसके बाद वही तुम्हें प्रिंसिपल यूज करना है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विल ऑलवेज बी इक्वल। ठीक, तो इस तरीके से बात हो गई अपनी और तुम्हारी। ठीक है, अब सर जी काम क्या रहेगा? तो पहली बात, जितने क्वेश्चन समझाए हैं इसको समझ करके खुद से ट्राई करो, खुद से लिखो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में तुमको पोथी नहीं मिलेगी छापने के लिए, तो कर लेना। प्लस क्वेश्चन नंबर 12, 13 तुम्हें आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। 12th वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिगर दिया हुआ है, कुछ अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।